नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू एडवोकेट से आगामी राजनीतिक समसामयिक बिंदुओं को लेकर आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कैमरामैन कलीम अंसारी के साथ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू एडवोकेट से विशेष वार्ता करते हुए। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने अपने इस कार्यक्रम के योग्य मुझे समझा, क्योंकि मेरे पास उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में 3 जनपद का चार्ज है, प्रभार है मेरे पास, आगरा, एटा और हाथरस। चूँकि मथुरा का मैं मूल निवासी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के सहयोग से, पार्टी के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से कार्य करने का अवसर मिला था। वो दौर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और तमाम अड़चने लोगों ने काम में मेरे में पैदा की, लेकिन चूंकि एक ऐसा वर्ग भी मेरे साथ था जो वास्तव में काम चाहता था और मेरा भरपूर सहयोग किया। उनके सहयोग की बदौलत ही चुनाव में भी मुझे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जीत मिली और जनता की समस्याओं के समाधान करने के रूप में भी सफलता मिली। और जिन विकास कार्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो या बिजली के क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के क्षेत्र में काम करने होना स्वाभाविक था, मैंने किया। हमारे कांग्रेस के मथुरा से चाहे विधायक रहे या सांसद रहे, मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, देश में हमारी कांग्रेस की सरकारें रहीं, हम सबका साथ और सबका विकास वास्तव में करते हैं, केवल नारा नहीं देते हैं। हम किसी भी धर्मगत, जातिगत और दलगत राजनीति से उठकर कार्य करने की हम भावना रखते हैं। इसलिए कांग्रेस के विकास कार्यों को, कांग्रेस की उपलब्धियों को लोग आज भी याद रखते हैं। कुछ क्षणिक मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो चाहे उसको भाजपा के लोग हों या अन्य पार्टियों के लोग हों, वो उनको भुना करके, जनभावनाओं से खिलवाड़ करके सत्ता हासिल कर लेते हैं। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो हमारे एमएलए एमपी के चुनाव हो, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो उनके लिए जो वोट मांगने वाले लोग हैं वही मुकर जाते हैं कि साहब हमने उस समय बड़ी गलती कर दी वोट दे करके, मांग करके, अब वो साहब हमारी नहीं सुनते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जनता के ही सोचने का विषय है कि ऐसे लोगों की फरेबी बातों में नाम है, जुमलों में नाम है, जातवाद को ध्यान में रखकर वोट न डालें। और समस्याएं हमारी प्राथमिक हैं, चाहे वो नगर पालिका स्तर की, नगर निगम के स्तर की, टाउन एरिया स्तर की, गांव सभा के स्तर की, किसी भी स्तर की समस्याएं हैं, वो जनता उनसे परेशान रहती है। तो चाहे वो राज्य सरकार में कोई लोग बैठे हों, धार्मिक बातें अपनी जगह होती हैं, सांप्रदायिक बात विचारधारा अपनी जगह होती है, विकास की विचारधारा अलग है। हमारी सबकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो विकास है। हमारा उज्जवल भविष्य का हम लोग सपना देखते हैं। 3 लोग से न्यारी मथुरा है, लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष मथुरा में आते हैं। त्योहारों का देश माना जाता है, संस्कृति सभ्यता का देश माना जाता है। उस संस्कृति और सभ्यता के देशों में जो हमारा देश है, उसमें मथुरा का एक सर्वोच्च स्थान है। झंडे का अपमान हो रहा है, आप देखो बलात्कारियों का सम्मान किया जा रहा है, आप ये देखिए कि हत्यारों की सजाएं माफ़ की जा रही हैं, तो जघन्य अपराधियों का तिलक किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है। ये हमारे समाज के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अनेकता में एकता का देश है। हमारे संविधान में सभी को अपनी बात कहने की, अपने धर्मों को मनाने की, और हमारी संस्कृति है एक दूसरे के धर्मों में खुशी में शामिल होने की, ना कि हम किसी को नीचा दिखाकर, अपने धर्म को ऊंचा बताकर कोई भेदभाव पैदा करने की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सत्ता से जाने का नुकसान आम जनमानस को हुआ है, देश को हुआ है, देश के भविष्य को हुआ है, एकता अखंडता को खतरा हुआ है। मैं जनमानस से कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी फिर आपके बीच में आने जा रही है। पार्षद के चुनाव में हमारे साथी लोग लड़ेंगे, हमारे नेता लोग मेयर का चुनाव लड़ेंगे। गाँव में जो टाउन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर अध्यक्ष का, नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, सभासद का लड़ेंगे। आप लोग, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में अच्छा संदेश दिया है कांग्रेस को चुनकर, आपने छत्तीसगढ़ में अच्छा संदेश दिया है, उसी प्रकार कांग्रेस को पुनः अपनाइए और देश के विकास में अपनी आहुति दीजिए, देश के विकास में अपना सहयोग कीजिए। और जो हमारा खोया हुआ गौरव है, उस पर हम लोगों को पुनः आना होगा, पुनः प्राप्त करना होगा। देश का विकास है, वही हम सबका विकास है, वही सबका, हमारा सबका भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। छोटी मोटी बातें क्षणिक भर के लिए अच्छी लगती हैं, कुछ दिनों के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन स्थायी जो चीज है वो विकास है, भविष्य है, रोजगार है, सुख शांति समृद्धि एकता अखंडता, ये हमारा भविष्य है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।